नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड मझगांव डक से महंगा साबित हो रहा है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अभी तक के जितने भी हमने टारगेट दिए कोचिन शिपयार्ड के सारे हिट हुए। हमने रिसेंट में 1500 रुपये का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हुआ, और 2000 का दिया था, वो भी अचीव हुआ। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको अभी मालूम होगा। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी रिसेंट का जो हमारा टारगेट है, हो सकता है कंपनी जल्द से जल्द 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो उसके पीछे का कुछ रीजन्स होता है। रीजन्स क्या है? सबसे पहला तो जो गुड न्यूज़ है, देखिए गुड न्यूज़ बहुत सारे इंक्लूडेड है, तो उसको मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो इस स्टॉक को बहुत सारे टेस्टर, इस स्टॉक की नहीं दोस्तों, एक पूरे डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसको कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि एक ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे बता दें, जो लोग कह रहे हैं ओवर वैल्यू है, देखिए होता क्या है, कभी भी आप किसी भी स्टॉक को जब बाई करते हैं तो भागता हुआ रहता है। कभी कोई गिरते हुए स्टॉक को आप क्यों नहीं बाई करते हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है हमारा। कोई भी, सबसे पहले तो ये स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे जो भी स्टॉक भागता रहता है तो ऑलरेडी वो भागता है, तो मतलब क्या है कि उसमें ओवर वैल्यूड पी सारा कुछ, मतलब एक एनालिस्ट की बात करें तो एक उसमें कुछ ना कुछ उनको निगेटिव दिखाई देती है, फिर भी वो स्टॉक कई दिनों से भागता है। आप अगर देख लीजिए, वहाँ पे मझगांव डक की बात करें, हिंदुस्तान एनालिटिक्स की बात करें, डाटा पैटर्न की बात करें, सभी ओवर वैल्यूड है, फिर भी स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो इसमें जो गुड न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। सेकंड, कैसे 3000 के लेवल को कंपनी टच कर सकती है, उससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि बाई या नहीं बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। कोचिन शिपयार्ड के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 5.5% की तेज़ी देखने को मिलती है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो सबसे पहला दोस्तों सेक्टर का लीडर कौन है, मझगांव डक, जो कि 17% 18% की तेज़ी दिखाया था। गार्डन रिच की बात करें तो 5 से 6%। हालांकि दोस्तों, जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया आपको मझगांव डक से रिलेटेड दिया है, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच रखी है, ऐसा नहीं। लेकिन जो सेक्टर का लीडर है मझगांव डक, दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट अगर कभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी तो आप कह सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड से अपेक्षा आप कह सकते हैं कि मझगांव डक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकती है, ऐसा जो कि मेरा मानना है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर को पहले जो कि मतलब गलत भी लगता था कि कोचिन शिपयार्ड है क्या, इस चीज़ को क्या है दोस्तों, मतलब कि देखिए अच्छी कंपनी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी को जानी किस लिए जाती है कि सबसे पहले जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो बातें हो रही है, उसमें ये कंपनी हाइड्रोजन्स शिप जो बना रही है, विसल्स बना रहे दोस्तों, उसके कारण ये कंपनी जानी जाती है, जो कि फर्स्ट हाइड्रोजन विसल्स कंपनी ने बनाया था रिसेंट में। इसके बाद इस स्टॉक में ज़बरदस्त और भी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप एक महीने के चार्ट को देखें तो लगभग कंपनी 60%, 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 236%, 40% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। एक साल में अगर देखेंगे दोस्तों तो लगभग 600 से 650% का रिटर्न है, और 5 साल में अगर वहीं पर आप देखेंगे तो लगभग 900 से 1000% का रिटर्न है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी कंपनी पहले नहीं चल रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारी डिफेंस सेक्टर कंपनियां पहले नहीं चल रही थी, अभी रिसेंट में वो चलना स्टार्ट किया है। यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 700% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम गुड न्यूज़ को कवर कर लेते। देखिए दोस्तों, गुड न्यूज़ और भी है, लेकिन हाँ, ये छोटा सा गुड न्यूज़ जो कि सुमित बागड़िया की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने रिकमेंड किया कोचिन शिपयार्ड को, जो कि मतलब वी-गार्ड्स इंडस्ट्रीज टू ट्रेड फ्राइडे 14 जून को, जो कि इन्होंने रिकमेंड किया था। आप कह सकते हैं कि उसके बाद भी स्टॉक में तेज़ी, हालांकि इसको इन्होंने रिकमेंड किया तो बहुत सारे डिफेंस सेक्टर को तो रिकमेंड किया नहीं, उसके पीछे का तो कुछ रीजन्स होगा, तो इसको देखेंगे अगर तो यहाँ पे कुछ यूएस इन्फ्लेशन डेटा आएंगे, उसके बाद यूएस फेडरल रिजर्व की रिलेटेड देख करके इन्होंने मतलब कि इस स्टॉक को बाई की रिकमेंडेशन दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो हालांकि सबसे पहले तो ये टेक्निकली बात हो रही है, और अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ तो इन्होंने जो इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रखा है, एक शॉर्ट टाइम टारगेट प्राइस आप कह सकते हैं। लगभग कैश में अगर 2006 रुपये का स्टॉप लॉस, जो कि मतलब 1900 का, और 2170 रुपये तक की कंपनी जा सकती है। और अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड का, जो कि इसी के आसपास ये कंपनी चल भी रही है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से लगभग ये कंपनी हर गिरावट में जो कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई ऑन डिप की भी सलाह दे रहे हैं। वहीं पे अगर देखा जो कि आरएसआई, सब सारी टेक्निकली बातें होती है दोस्तों, तो इसको मैं जो कि कवर नहीं करता। मैं एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो लॉन्ग टाइम से रिलेटेड बात करते हैं। गुड न्यूज़ देखने को मिलता है दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि रिसेंट में कुछ न्यूज़ आए थे जिसके कारण ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूँ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ के आसपास अनाउंसमेंट की है, जिसके कारण इन स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। क्या 50,000 करोड़ एक ही कंपनी में? नहीं दोस्तों, जो कि आत्मनिर्भर भारत पे, जो कि पीएलआई स्कीम की अगर मैं बात करूँ,
उसके कारण बहुत सारा मतलब कि इस समय रिसेंट में डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखा जा रहा है। 50,000 करोड़ जब इनफ्लो आएगा, ऑर्डर आएगा दोस्तों, अनाउंसमेंट होगा, तो उसमें बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा होते हुए भी दिखेगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी कैसे 3,000 के लेवल को टच कर सकती है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताएं, कंपनी के अगर अभी तक के फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी के एकदम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। यहाँ पे अगर एस्टिमेशन भी देखेंगे दोस्तों तो एज ए अदर कंपेयर करेंगे, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनके अकॉर्डिंग अगर इस कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो एस्टिमेशन और रिजल्ट सारा कुछ कंपनी का अभी तक अच्छा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक को जो कि मतलब रिकमेंडेड किया जा रहा है, हालांकि डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव भी देखा जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा मतलब 3,000 जाने के पीछे का रीजन है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये भी कंपनी के पास जो भी मतलब काम है, रिपेयरिंग सेगमेंट से लगभग 50% का रेवेन्यू कंपनी के पास आता है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो देखा जाए तो एक एट्रैक्टिव अगर आप देखेंगे तो लगभग डिफरेंस टाइप ऑफ कंपनी के पास लगभग 45 शिप देखने को मिलते हैं, आउटसाइड क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया के बाहर हैं। हाँ, एक इसमें सबसे बड़ा जो मेन काम है दोस्तों, मेन क्या है तो आपसे बताना चाहते जो इनका मेन चीज़ है, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कि मतलब ग्रीन व्हीसल में अगर आप देखेंगे 0 एम्बिनेशन के साथ ये कंपनी काम करे फरवरी 2024 में, जो कि देखने को मिला था। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड इस कंपनी ने काम किया था, जो कि फर्स्ट आप कह सकते हैं। हालांकि अभी गवर्नमेंट जो है कि मतलब मझगांव डक को ऐसा कह रहे हैं कि आप बनाइए, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी बना के दे दिया है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी चीज़ आपको नोट करके चलना है कि ये सभी कंपनियों के मालिक एक ही है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेगा। हालांकि वहाँ पे लगभग 40,000 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक आते हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी 21,000 करोड़ के आसपास है, लगभग 22,000 करोड़ के आसपास, तो ये भी कम नहीं है। सेकंड, अगर इस कंपनी को भी देखेंगे दोस्तों तो आप ये भी कंपनी लगभग आप सेकंड नंबर की कंपनी कह सकते हैं। ROC सारा बेस्ट है। हालांकि प्रमोटर यहाँ पे मतलब किसी भी टाइप का खतरा नहीं है। एक प्रकार से देखा है तो कोई भी OFS के थ्रू ही माल बेचा जाए, भविष्य में तो बेचा जाए, नहीं तो अभी फिलहाल तो देखा जाए तो नहीं हो सकता। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि इनके अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे FIs ने बाइंग किया, उसके बाद DIs ने बाइंग किया, यहाँ पे पब्लिक ने सेलिंग किया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी का जो मेन फोकस है दोस्तों 3,000 के लेवल को, क्या आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के लेवल को भी टच करेगी। क्यों? 0 एमिशंस, जो 0 कार्बन की बात कर रही है कंपनी, मतलब एक इलेक्ट्रिक शिप से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनी काम करेगी। आप सभी लोगों को पता है जो वर्ल्ड का लगभग 70 से 80% का ट्रेड होता है दोस्तों, उस शिप के माध्यम से होता है। तो आने वाले समय इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भी बना के चल सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो FIs और DIs ने भी माल खरीदा है। इस हिसाब से जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं दोस्तों, स्टॉक में अगर गिरावट होगी तो ये कंपनी हो सकता है कि 2,000 के नीचे भी आ सकती है। हालांकि अभी इनके गिरने की कम चांस है। फिर भी वही कि अगर तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 3,000 के लेवल को टच कर सकती है। शेष तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।